बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइटोप्लाज्म। हम स्टडी कर रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। साइटोप्लाज्म साइंस में मोर और लेस जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। इस टर्म को अगर हम देखें और स्प्लिट करें टू वर्ड्स में तो सबसे पहला है साइटो, दैट मीन्स फ्लूइड। साइटो जिसको हम कहते हैं सेल, और प्लाज्म दैट मीन्स फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है। फ्लूइड इन द सेल, फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, उसको हम बायोलॉजी में अगर उसको नाम दें तो कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब आपके पास फ्लूइड की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। वाटर है उसको भी फ्लूइड कहते हैं, हनी है तो वो भी फ्लूइड है। ये साइटोप्लाज्म कैसा फ्लूइड है इसके बारे में अब ये पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे पास इज अ सेमी विस्कस होता है। ये मतलब गाढ़ा तो होता है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होता कि वो मूव ना कर सके। सेमी विस्कस है, कम गहरा है। सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, राइट, जिसमें से आर पार नजर ना आए। सेमी ट्रांसपेरेंट है मतलब क्लियरली दूसरी तरफ उसमें से नहीं देखा जा सकता। अब इसकी लोकेशन सेल में किस जगह है? लेट, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस वगैरह भी है, सेल में न्यूक्लियस भी होता है। लेट न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम दे देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर लेयर जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है तो दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान में, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, इसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये मिलके बना किससे होता है। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, मोस्टली इसमें वाटर होगा क्योंकि फ्लूइड है। मेन चीज इसके अंदर वाटर है, मेनली कहा इट मींस इसके अंदर और भी चीजें प्रेजेंट हैं जो इसको विस्कस बनाएंगी। मैनी अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन हो सकता है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज़ें इस वाटर में डिजोल्व हुई होती हैं। सम आर पार्शली डिजोल्व, सम आर कंप्लीटली डिजोल्व। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो पानी में फुली डिजोल्व नहीं होते तो उनके पार्टिकल्स वैसे ही इसके अंदर रह जाते हैं जो वाटर को धुंधला कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तभी हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा था कि सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत कुछ है सेल के अंदर। जैसे लेट यहाँ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं, एटीसी, बहुत सी चीजें, वो सारी की सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म में ने उनको जगह दी हुई है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्पेस टू डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ताकि ये सेल के अंदर अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इनको बायोकेमिकल क्यों कहते हैं? आप केमिकल रिएक्शन तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ना। जब साथ बायो का वर्ड आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये अंडरस्टूड बात है कि ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन का रेस्पायरेशन है। आप ग्लूकोज को अपनी बॉडी से में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस ग्लूकोज के पहले ब्रेक डाउन होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ये भी एक टर्म है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से सेल जिंदा रहता है, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। बायोकेमिकल रिएक्शन ये वो है जो सेल को एनर्जी देता है। वो मेन केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है?
साइटोप्लाज्म में हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन इसमें ग्लाइकोलाइसिस है। आपको साइटोप्लाज्म के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे भी पूछा जाता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से कि साइटोप्लाज्म है क्या, पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि इसका फंक्शन क्या है। कंपोजिशन में आपने ये बताना है कि ये वाटर से मिलके बना होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स डिजोल्व भी होते हैं, पार्शली डिजोल्व भी होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स अच्छी तरह डिजोल्व नहीं हो पाते। ठीक है। अच्छा, इसका आपने फंक्शन अब ये बताना है कि ये इसने जगह दी होती है दूसरी ऑर्गेनेलिस को, ताकि वो इजीली अपना फंक्शन जो है वो इसमें परफॉर्म कर सकें। बायोकेमिकल रिएक्शन जितने हो रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इन तीनों पे आपको अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने इस तरह हेडिंग्स बना के बताना है के कंपोजिशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, अकरेंस, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इसका नॉन ऑर्गेनेली, जो हमारा लास्ट है, साइटोस्केलेटन। उसके बाद जितने ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिस्कस करेंगे अलग अलग। इज दैट क्लियर?